और खबर जालौन से है, जहां पंचायत चुनाव के परिणाम को लेकर हमारे संवाददाता प्रवीण की रिपोर्ट देखिए। पंचायत चुनाव खत्म हुआ, सभी प्रत्याशियों के भाग्य के फैसले आ गए। इस चुनाव में देखने वाली ये बात रही कि जनता ने बीजेपी को अच्छी खासी पटकनी लगाई है। इसमें इस बार बीजेपी के 6 प्रत्याशी विजयी घोषित हुए हैं, जबकि बीएसपी ने काफ़ी अच्छी बढ़त बनाई है। बीजेपी के जो है 7 उम्मीदवार विजयी हुए हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि जनपद की जनता की नाराजगी बीजेपी पर उभर के आई है। लेकिन माने तो कहीं ना कहीं या तो किसान मुद्दा या महंगाई, किसी न किसी मुद्दे को लेकर जनता की अच्छी खासी नाराजगी देखी गई है। हाँ, आपको और भी बता दें कि जो जनपद इस समय जिले के 3 विधायक, 1 सांसद और इसी जिले के रहने वाले जिला प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, तीनों की साख को बट्टा लगा है, क्योंकि इस बार बीजेपी को सरकार ने नकारा है। इंडिया न्यूज के लिए जालौन से प्रवीण द्विवेदी की रिपोर्ट। चलिए इस पर और ज्यादा जानकारी लेंगे। सुशील गोरखपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, इस तरीके से लगातार नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बिल्कुल मेघा, सही कहा आपने, क्योंकि जो तस्वीरें बयां कर रही हैं वो बिल्कुल जो है सही है। क्योंकि कल से जब काउंटिंग शुरू हुई सुबह 7 बजे से और देर यानी 12-1 बजे के बाद से जब धीरे धीरे उसके रुझान आने लगे, तो जैसे जो प्रत्याशी जीता गया उसकी तस्वीरें सामने आ रही थी। और काउंटिंग के दौरान भी तमाम जगहों पर हमें जो सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ती हुई नजर आई, जहां पे बार बार पुलिस के अधिकारियों द्वारा मना करने के बावजूद पुलिस वहीं खड़ी है। उसके बाद भी लोग जो है पूरी तरह से सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाते हुए एक फिर दूसरे जो है सट करके खड़े हैं और जो है कहीं ना कहीं काउंटिंग में हिस्सा ले रहे थे। और ऐसे ही पहले ही इसको लेकर के जो है निर्देशित किया गया था कि सभी का जो है निगेटिव रिपोर्ट आने के यानी 72 घंटे के अंदर जो निगेटिव रिपोर्ट होगा उसी को एंट्री मिलेगी। लेकिन जब जांच में पता चला तमाम लोगों के, जब वहां पे कोविड डेस्क बनाया गया था, वहां पे जब टेस्ट किए गए, तो गोरखपुर में तकरीबन 83 ऐसे जो संक्रमित व्यक्ति थे जो बूथ पे मौजूद मिले। तो ऐसे में आप खुद समझिए कि कितने लोगों को वो संक्रमित किए होंगे। उसके बाद अगर विजय जुलूस की अगर बात करें तो कल कैंपियरगंज के जो है अगर कभी चौरा इलाके में जो है वहां पे विजय जुलूस निकालते हुए नजर आए ये लोग। और उस कदर जुलूस निकला कि डीजे बज रहा था और लोग बिना मास्क के उसमें झूमते नाचते हुए जा रहे थे। और ये कैंपियरगंज का इलाका था। इंडिया न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। उसके बाद देर रात जाकर के जो है पुलिस प्रशासन ने उस पर कार्रवाई की है और नायाब दरोगा के जो है तहरीर के बाद जो है आपदा अधिनियम और लॉकडाउन उल्लंघन को लेकर के उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है, मुकदमा दर्ज किया गया है। तो आप समझ सकते हैं आज भी जो सुबह से काउंटिंग हो रही है, आज भी तमाम अलग अलग सेंटर जो है मतगणना स्थलों पे हमें भीड़ जो नजर आई, हजारों सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग एक साथ इकट्ठा हैं, बाहर भी खड़े हैं, लेकिन कोई भी उन्हें रोकने और समझाने वाला नहीं है। और अगर कोई समझाता भी है तो कुछ पल के लिए वो हटते हैं, फिर वापस चले आते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से लोगों में लापरवाही है, वो लापरवाही साफ तस्वीरों में देखने को मिल रही है। जी सुशील, बिल्कुल लोगों में लापरवाही है। लोगों को अगर रोका नहीं जा रहा है तो वो इस तरीके से सड़कों पर निकल रहे हैं। लेकिन जो बड़ा सवाल है वो ये है कि आखिर लोगों को स्थिति क्यों नहीं समझ में आ रही है। बिल्कुल प्रियंका, सही सवाल किया आपने। और सबसे बड़ी बात यही है कि आखिर लोग समझना क्यों नहीं चाहते हैं। ये तब है जब हर दिन जो है हजारों के संख्या में आंकड़ा मिल रहा है, हजारों लोग हर दिन जो है संक्रमित हो रहे हैं, मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है और उसके बाद भी लोग गंभीर नहीं हो रहे हैं। लोग क्या चाहते हैं, लॉकडाउन जिस तरीके से लगा था अब उस लॉकडाउन को 2 दिन और बढ़ा दिया गया, यानी सप्ताह में अब 5 दिन लॉकडाउन होगा। बावजूद इसके लोगों को थोड़ा सा भी जो है फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि दुकानें तो बंद हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि लॉकडाउन में क्या दुकानें बंद होने से जो है लॉकडाउन का मतलब सार्थक हो पाएगा। लोगों या हम या आप या सभी लोग मिलकर के क्या उस कोरोना के चैन को तोड़ पाएंगे? नहीं, जब तक कि लोग न समझें और बिना काम के सड़कों पे न निकले, बहुत इमरजेंसी हो तभी बाहर निकले। अगर ये सब चीज लोग समझेंगे तब जाकर के लॉकडाउन का भी मतलब सार्थक होगा और हम कोरोना के चैन को भी तोड़ पाएंगे। बिल्कुल सुशील, ये बहुत जरूरी है कि लोग स्थिति को समझें, क्योंकि जब तक प्रशासन लोगों को जबरदस्ती समझाएगी उनके बात समझ बिल्कुल नहीं आएगी। लेकिन सुशील, एक सवाल ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही विजय जुलूस निकालने से मना किया था, तो अब क्या इन पर क्या कुछ कार्रवाई होगी?
देखिए, जैसा मैंने बताया कि कैंपियरगंज में कल जब इंडिया न्यूज ने खबर दिखाया था प्रमुखता से, तो उसके बाद जाकर के इंडिया न्यूज की कह सकते हैं खबर का असर भी हुआ है और यहाँ का प्रशासन जागा है। और जो बीजेपी के नेता थे, उनकी पत्नी जो है ग्राम प्रधान जीती थी, उनके खिलाफ जो है आपदा अधिनियम और लॉकडाउन उल्लंघन को लेकर के जो है अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है नायाब दरोगा के तहरीर पर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि बूथ के सेंटर के बाहर इतने लोग जमा कैसे हुए और बाकायदे हाईवे से होते हुए गाँव में गए, गाँव में सड़कों पर पूरा जुलूस निकालते हुए, और 1-2 की संख्या नहीं, सैकड़ों की संख्या थी और उनमें से तकरीबन 70 से 80% लोगों ने मास्क तक नहीं लगाया था और डीजे ढोल बजरा हुआ है और उस पे नाचते हुए लोग जा रहे हैं। तो ऐसे में उस ग्राम प्रधान को भी समझना चाहिए, प्रधान प्रतिनिधि को भी समझना चाहिए था कि कहीं ना कहीं हम इतने लोगों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर एक भी संक्रमित हुआ तो फिर नतीजा क्या होगा, इसका अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है। जी बिल्कुल सुशील, जिस तरीके से लोग निकल रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं और जमकर नाच गा रहे हैं सैकड़ों की संख्या में, इसका नतीजा बहुत ही खतरनाक होगा। क्या लगता है एक बार फिर से विस्फोट और भी ज्यादा होगा कोरोना का? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से तमाम लोगों ने आगाह किया था और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी डाली गई थी कि नामांकन को आगे बढ़ा दिया जाए, क्योंकि चुनाव तो हो चुका है और अगर नामांकन होता है तो कहीं ना कहीं जो ये ग्राफ है कोरोना का, ये ग्राफ और आगे बढ़ेगा और निश्चित रूप से वो देखने को भी मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से गाइडलाइन तो सुप्रीम कोर्ट की दे दी गई थी कि जो निगेटिव होगा, जो एजेंट निगेटिव होगा या जो तमाम एजेंट के लोग आएंगे वो निगेटिव होंगे, तभी उन्हें मतगणना स्थल पर आने दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद भी अलग अलग जिलों में संक्रमितों की संख्या बूथों के पास पाई गई है। गोरखपुर में ही 83 लोग मिले हैं। तो अब ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति संक्रमित है वो 4 से 5-8 घंटे तक वहां पे मौजूद था और ऐसे में वो कितने लोगों के संपर्क में आया होगा, उन कितने लोगों को वो संक्रमित करेगा, इसका अंदाजा तो अब आने वाले 1-2 दिन में पता चलेगा। तो कहीं ना कहीं हमें और आप सबको समझना होगा और उन लोगों को भी समझना होगा। प्रवीण हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सबसे पहले उन्नाव से गौरव से बात करेंगे। गौरव, उन्नाव में क्या कुछ तस्वीरें हैं, क्या इस तरीके से वहां पर भी नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि उन्नाव की भी जो स्थिति है वो बहुत भयावह है। हालांकि कल से आज तक की जो स्थिति देखने के लिए मिली, वहाँ पे कोविड गाइडलाइंस की जो धज्जियां हैं वो कस के उड़ाई गई हैं, चाहे वो मतगणना पे स्थल पे पहुंचने वाले एजेंट हो या स्वयं प्रत्याशी हो। पुलिस प्रशासन हालांकि कमर कसे हुए था, प्रशासन ने लगातार आगाह किया था, लोगों को वहाँ से फटकारा था, भगाया था, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं थे। जो एजेंट थे उनमें से भी कुछ लोग पॉजिटिव पाए गए, कुछ प्रत्याशी भी पॉजिटिव पाए गए और उनको वहाँ से हालांकि हटाया गया। लेकिन जिस तरीके की भयावह स्थिति बनी हुई है, कोरोना अपने पांव पसार रहा है, वहीं जो स्थिति उन्नाव में मतगणना के दौरान देखने को मिली वो काफ़ी भयावह थी और यहाँ पे भीड़ इतनी एकजुट हो गई थी कि यहाँ पे जो भीड़ को पुलिस को डंडे पटक कर यहाँ से भगाना पड़ा था। तो कहीं ना कहीं जो कोरोना के दौरान जो पुलिस पूरी तरीके से तैयार थी, लेकिन बाद में जिस तरीके से स्थिति बेकाबू हो गई, यानी कि तैयारी पूरी नहीं थी पुलिस की ओर से। मैं आपको बता दूं कि जो स्थिति, जो प्रशासन ने जिस तरीके की तैयारियां की थी वो तो हालांकि मुकम्मल थी, लेकिन जिस तरीके से वहां पे एजेंटों की भीड़ आई, प्रत्याशी वहां पर पहुंचे और जो समर्थक वहां पे थे, उनके आने से जो स्थितियां हुई वो दूसरा रूप ले लिया, वो भयावह स्थिति में बदल गई। कोरोना काल में इस तरीके की जो स्थितियां देखने को मिली वो कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा संक्रमण फैलाने का, ये जो संक्रमण है उसका स्प्रेड करने का। प्रवीण से जालौन से प्रवीण जुड़े हुए हैं। प्रवीण, जालौन में क्या स्थिति है? जी, हम बताना चाहेंगे जालौन में इस कोरोना की स्थिति दिन प्रतिदिन भयावह होती जा रही है। कोरोना का संक्रमण पैर पसारता जा रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट और सरकार ने इसे आदेश जारी किया था, जो भी एजेंट या कोई मतगणना केंद्र पर जाएगा उसका कोरोना टेस्ट होगा, उसके बाद ही जो वो आम मतगणना केंद्र पर रह सकता है। लेकिन आप सोच सकते हैं कि जो व्यक्ति, जो भी एजेंट रहे हैं वो 5-6 घंटे 7 घंटे तक यहाँ मतगणना केंद्र के अंदर रहे। यहाँ 7 से 8 कोरोना पॉजिटिव जो संक्रमित एजेंट निकले थे उनको 7-8 घंटे तक मतगणना स्थल पर रखा गया है। इससे साफ जाहिर होता है उसने कितने लोगों को संक्रमित किया होगा और कितने लोग संक्रमण से ग्रसित हुए होंगे। जबकि यहाँ पे देखा जाए तो कई बूथों मतगणना स्थलों से सैकड़ों की भीड़ को पुलिस ने खदेड़ने की कोशिश की, भगाने की कोशिश की, लेकिन लोग जो है समझने को तैयार नहीं थे कि किस इनको जो संक्रमण है, ये कोरोना संक्रमण है, उनको संक्रमित कर सकता है। लोग अपनी भीड़ लगाए हुए थे अपने प्रत्याशी को जिताने के, अपने प्रत्याशी की जीत देखने के लिए वो जगह जगह पर सैकड़ों की भीड़ लगाए हुए थे। ये कई बार प्रशासन ने भी प्रयास किया उनको वहां से हटाने का,
लेकिन लोगों को कोरोना संक्रमण का भय नहीं था। जी। ये जो या तो उनका नादानी का है या जो लोग थे वो जो वहाँ पे लोग इकट्ठा थे, भीड़ इकट्ठा थी, उनकी नादानी कहें या उसको कहें कि या उनका बचपना था जो इतना संक्रमण होने के बावजूद भी पूरा देश कोरोना संक्रमण से लड़ रहा है और जो भीड़ है वो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं थी। प्रशासन व्यवस्था किए रहा, प्रशासन ने कई बार उनको भगाने की कोशिश की, लेकिन लोग मतगणना स्थल के आसपास जैसे ही प्रशासन हटता था भीड़ लगा लेता था और ये इंतजार करता था कि कब हमारा जो है प्रत्याशी जीत कर बाहर आए और उसको हम जो है जुलूस बनाए। यहाँ पे भी देखा गया कि जालौन के कोटरा क्षेत्र में एक विजय जुलूस निकाला गया जिसमें 150 से 200 लोग एकत्रित थे। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई की है, जो प्रधान और बीडीसी समर्थक थे उन्हें गिरफ्तार किया है। जो कोरोना लॉकडाउन से संबंधित या कोरोना संक्रमण से संबंधित कार्रवाई है वो कार्रवाई की जा रही है। लेकिन सोचने वाली बात यह है जो प्रत्याशी हैं, जो बीडीसी समर्थक हैं या अन्य लोग हैं, जुलूस निकालकर इस संक्रमण को दावत क्यों दे रहे हैं? इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? लोग इस बात को समझने के लिए तैयार क्यों नहीं है कि जो कोरोना संक्रमण है वो उनके साथ साथ सैकड़ों लोगों को, उनके परिवार को भी, उनके जो रिश्तेदार है, जो भी आसपास लोग उनके संपर्क में आएंगे उनकी भी जान को खतरा बन सकता है। जी प्रवीण, बिल्कुल ये सोचने वाली बात है। जौनपुर से हमारे साथ राजन जुड़े हुए हैं। राजन, जौनपुर में क्या कुछ हालात हैं? जी बिल्कुल, अगर जौनपुर की हम बात करें तो जौनपुर में जो परिणाम आए हैं जिला पंचायत के जो चुनाव के जो परिणाम आए वो भी काफी चौंकाने वाले रहे। जो ग्लैमर का तड़का लगने की बात हो रही थी, यहाँ पे 2015 की जो रनर अप रही दीक्षा सिंह वो जो है मैदान में थी, तो हालांकि वो लड़ाई में 5वें स्थान पे रही, उन्हें हार का सामना करना पड़ा। यहाँ से जो भाजपा की नगीना देवी थी उन्होंने जीत दर्ज की है, 2000 से ज्यादा मतों में उन्होंने जो है जीत दर्ज कर दी। वहीं वार्ड संख्या 51 से जो है जो कैबिनेट मंत्री थे, सपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय पारसनाथ यादव, उनकी छोटी पुत्र वधु जो है वो मैदान में थी। वो लंदन से पढ़ाई करके आई थी और वो यहाँ पे जो है जिला पंचायत का चुनाव लड़ रही थी। उर्वशी यादव, उन्हें भी काफी उम्मीदें थी, लेकिन बसपा समर्थित प्रत्याशी ने यहाँ पे जो है उन्हें शिकस्त दी और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। और वहीं अगर हम बात करें तो कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में सख्त जो है आदेश है कि किसी भी तरह का जीत के बाद जुलूस नहीं मनाया जाएगा। लेकिन साफ तौर पर देखा जा रहा है कि गाँव में जो प्रधान पद के उम्मीदवार जो है वो जीत के बाद डीजे बजा रहे हैं, लोग नृत्य कर रहे हैं और धड़ल्ले से जो है कोरोना के जो गाइडलाइन है उसके नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए तस्वीरें जौनपुर में देखने को मिल रही हैं। जी राजन, बिल्कुल लगातार नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ऐसे में लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि लोग धज्जियां उड़ा रहे हैं, प्रशासन से तो नहीं डर रहे हैं, लेकिन कोरोना से क्यों नहीं डर रहे हैं? आखिर स्थिति को क्यों नहीं समझ रहे हैं? लोग क्यों लापरवाह बने हुए हैं? चलिए उन्नाव से गौरव से बात करेंगे। गौरव, जिस तरीके से लगातार पालन नहीं किया जा रहा है नियमों का, क्या अब लोगों पर कुछ कार्रवाई भी होगी? जी हाँ, बिल्कुल कार्रवाई तो जरूर होगी और ये बिल्कुल सही बात है यहाँ पे कि जिस तरीके से लोग कोरोना से नहीं डर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं एक भयावह स्थिति पैदा करेगी। अभी हाल ही में जो है कुछ एक प्रधान जीता है जिसने कि जानते क्या कहते हैं अपनी गलियों में विजय जुलूस निकाला। हालांकि उस पर प्रशासन ने कार्रवाई करने की बात कही है, मुकदमा लिखा जा रहा है और उसको भी अपनी हिरासत में लिया गया है। जिस जीते हुए प्रधान ने यहाँ वहाँ पर जुलूस निकाला है उस पर भी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से सख्त है कि इस कोरोना के काल में लोगों पर जो लोग हैं जो इसका उल्लंघन कर रहे हैं, लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं, उन पे कार्रवाई की जाए और विजय जुलूस पे हालांकि चलिए गौरव, बहुत अच्छी बात है कि प्रशासन लगातार सख्त बना हुआ है और लगातार कार्रवाई जारी है। बहुत शुक्रिया गौरव, प्रवीण और राजन का। और चलिए इसी के